नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 12:23 तक है और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। ब्रह्म योग चतुष्पाद करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 12:23 से पूरे दिन रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज गांधी जी की जयंती है। स्नान, दान एवं श्राद्ध सहित सर्व पितृ अमावस्या, पितृ विसर्जन का जो पुण्य फलकारी श्राद्ध है वो आज मनाया जाएगा। ब्राह्मणों को श्री महाविष्णु का रूप मानते हुए उनको भोजन कराना, श्रद्धा पूर्वक उनको दान करने से परिवार में सुख शांति एवं वंश वृद्धि होती है। हर सनातन धर्मी को इस पुनीत कार्य को अवश्य ही करना चाहिए। किस भाव और कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में आपके कर्मेश, किस ग्रह की दृष्टि है आपके दशम भाव पर, क्या आपके कार्यक्षेत्र में सदैव समस्या बनी रहती है, बेहतर प्रयास के बाद भी आपको वो मान सम्मान नहीं हासिल हो पा रहा है जो आपको मिलना चाहिए। आज आपको ऐसे योग जो कि आपकी कुंडली में दी है, तो इसके चलते आपको कार्यक्षेत्र में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। ऐसे योग की और साथ ही साथ उन योग, अगर योग है तो उनसे बचने के 7 बेहद सरल उपाय दिव्य महाप्रयोग में बताने जा रहा हूं। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 7 अक्टूबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में, केतु, चंद्रमा, सूर्य और बुध ये 4 ग्रह चतुर्ग्रही योग का निर्माण कन्या राशि में है। शुक्र तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में, राहु मीन में, यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो दोपहर 12:23 तक सूर्य और इसके पश्चात स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण होगा। यानी दिन के पूर्वार्ध में सूर्य और दिन के उत्तरार्ध में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो बुधवार का दिन है, सौम्यवार है। अब देखा जाए तो सूर्योदय से लेकर के 12:23 तक उग्र ग्रह के और फिर सौम्य ग्रह यानी स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। तो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 अक्टूबर दिन सोमवार, गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है रात्रि 9 बजे से लेकर के रात्रि 9:42 के बीच। वृषभ लग्न में कन्या संतति की चाह है तो ये गर्भाधान का श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है। प्रसूति स्नान का मुहूर्त, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज बपन का मुहूर्त, वृक्षारोपण का मुहूर्त, तो नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी आरंभ करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, या वाहन खरीदना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9 बजे से लेकर के दिन में 11:17 के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। याद रखिए, ये आज का मुहूर्त नहीं है, आज से 5 दिन बाद का मुहूर्त है। आज का जो मुहूर्त है वो आज से 5 दिन पूर्व ही राशिफल में मैं बता चुका हूं। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जन्म कुंडली अध्ययन करना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सहज सरल बनाना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बेहद मददगार है। ओनली एस्ट्रोलॉजी। आप अगर इस प्लेलिस्ट को नहीं ले पा रहे हैं, यहां से आपको ये नहीं मिल रहा, मेरे चैनल में चले जाइए, वहां ये इस प्लेलिस्ट को ढूंढ लीजिए और इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए। और आप जो गाहे बगाहे मुझसे ये पूछते हैं कि कौन सा किताब पढ़ूं, ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफी है, आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं। ये भी मत देखिए कि पहला वीडियो कौन है और आखिरी वीडियो कौन, जो आपके हाथ लगे उसी को देख डालिए। और विश्वास मानिए, शुरुआत में अगर कुछ न भी समझ में आए तब भी मेरी राय है कि आप बस देखते रहिए, और एक समय आएगा कि आपको वो सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या विषय है और कैसे आपको ज्योतिष समझना है। इतना सहज और सरल मैंने आपके लिए किया हुआ है। चलिए चलते हैं आज के अद्भुत दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग हैं जिनकी ये शिकायत होती है कि कार्यक्षेत्र में मैं बहुत अच्छा करता हूं, अपने से कोई कमी नहीं उठाता, जो हो सकता है मैं वो करता हूं, जो कार्य मुझे दिया जाता है मैं ईमानदारी के साथ करने का प्रयत्न करता हूं, पर कभी बॉस तो कभी साथ के लोग तो कभी कोई मेरे लिए परेशानी का कारण सदैव बना रहता है। विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में भी ये कहानी तो रोज ही लगी रहती है कि मेरा काम बहुत अच्छा था फिर भी मुझे नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया। बहुत से लोग गए, साथ साथ मैं भी जा रहा हूं, तो ही कहीं सरकारी नौकरी में भी कई बार ऐसा होता है। राजनीति आपके साथ होने लगती है। ये होता क्यों है, पहले ये जानिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 10वां भाव, जन्म कुंडली में सूर्य यदि पीड़ित हो, शनिदेव पीड़ित हो, तो जातक के जीवन काल में उसको कार्यक्षेत्र में सदैव परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 10वां भाव में शनि और राहु का यदि संयोग बन जाए तो ऐसे जातक को कार्यक्षेत्र में बहुत परेशानी होती है। करियर में अचानक अनचाही समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, न चाहते हुए भी आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसे जातक को कार्यक्षेत्र में लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ता है, मानसिक तनाव के साथ ही वो जीता है। प्रिय दर्शकों, 10वां भाव के स्वामी यदि 6वें भाव में बैठे हो तो वैसे तो ये प्रतियोगिता का योग है, अच्छा है। ऐसे जातक को कार्यक्षेत्र में सदैव प्रतियोगिता करने का अवसर मिलता है, लेकिन याद रखिए कि हमेशा प्रतियोगिता भी तो अच्छी नहीं हो सकती, तो ये भी जातक को संघर्ष में डालता है। 8वें और 12वें में दिवालिया योग बन जाता है, जातक को उसके कार्यक्षेत्र में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कर्म भाव का मालिक जाकर के इन भाव में हो अथवा इन्हीं भावों के मालिक जाकर के कर्म भाव में बैठे, तब भी जातक को करियर में लगातार कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है, असफलताओं का मुंह से देखना ही पड़ता है। 10वां भाव में नीच राशि का कोई ग्रह बैठ जाए, विशेष करके दशमेश का वो शत्रु ग्रह हो, तो और परेशानियां होने लगती हैं। विशेष करके 10वां में नीच का चंद्रमा हो, नीच का मंगल जाकर के बैठ जाए, तब भी जातक को कार्यक्षेत्र में निरंतर परेशानियां, अवरोध, गलत निर्णय, अस्थिरता का सामना उसको करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की दृष्टि 10वां भाव पर हो तो जातक के कार्य वैसे तो स्थिर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद तीसरी, 7वीं या 10वीं कोई भी दृष्टि 7वां भाव पर है तो जातक को कार्यक्षेत्र में लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, अवरोध उत्पन्न होंगे, धीमी गति से उसकी प्रगति होगी। विशेष करके शनि यदि शत्रु ग्रहों के प्रभाव में हो तो और ज्यादा संघर्ष और परेशानियां, यानी कि 10वां में शत्रु राशि में जाकर के बैठे हों। प्रिय दर्शकों, 10वां भाव का स्वामी यदि नीच भाव में जाकर के बैठे, ऊपर से कहीं नीच होकर के 6वें, 8वें, 12वें में बैठ जाए तो यह बेहद अशुभ है।
ऐसी स्थिति में जातक को कार्यक्षेत्र में अनवरत संघर्ष का सामना, असफलता का मुंह और लगातार उसको कार्यक्षेत्र में परिवर्तन और परेशानियां देखने को मिलती हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम में भी यदि राहु या शनि का संबंध बने तब भी जातक को उसके कार्यक्षेत्र में लगातार संघर्ष और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये कार्यक्षेत्र में अचानक परेशानियां, लगातार तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। जातक अपने गलत निर्णय के कारण कार्यक्षेत्र में सदैव परेशानी में ही रहता है। दसम भाव का स्वामी यदि अष्टमेश से दृष्ट हो जाए, द्वादशेश से दृष्ट हो जाए, तब भी कार्यक्षेत्र में अनियंत्रित स्थिति, उतार चढ़ाव होता है। कार्यक्षेत्र में छिपी हुई समस्याएं, धोखाधड़ी, बेहतर किया जिसके ऊपर भरोसा करके कदम उठाया। जैसे कई बार क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टरों में ये देखने को मिलता है कि आप जिसके टीम में रह करके काम कर रहे हैं, उस टीम में जो ऊपर वाला बंदा है उसने कहा मैं नौकरी छोड़ रहा हूं, तो तुम लोग मेरे साथ चलो, मेरी टीम कहीं और, हम चलते हैं। पता चला कि आप उसके कहने पर चले गए, वहां जाकर के और आप मुसीबत में पड़ गए। तो कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कई बार गलत निर्णय हो जाते हैं, जिसके चलते करियर में बहुत परेशानियां आती हैं। साथ ही साथ मैं सदैव कहा करता हूं, सूर्य पर यदि शनि की दृष्टि हो, सूर्य राहु से युत या दृष्ट हो, तो भी जातक को वो सम्मान, वो क्रेडिट, वो यश नहीं मिल पाता है। आज मैं आपको 7 ऐसे छोटे छोटे उपाय बताने जा रहा हूं जिसको करने से अगर कार्यक्षेत्र में आपको निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, तो आपको उन परेशानियों से बचाव मिलेगा, परेशानियों से आप बच सकेंगे। क्या करना है? प्रिय दर्शकों, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यदि देखा जाए तो दसम भाव में शनिदेव की राशि होती है मकर राशि। शनिवार के दिन यदि पीपल वृक्ष की पूजा की जाए, पीपल वृक्ष के जड़ में जल अर्पित किया जाए, घी का दिया या तिल तेल का दिया जलाया जाए, तो कार्यक्षेत्र में जो भी बाधा, परेशानी आ रही है, शनिवार के दिन आपको करना है, वो परेशानी दूर हो जाएगी। ये आपको बस करना है। और हो सके तो ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। ये करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कार्यक्षेत्र में परेशानी लगातार बनी हुई है, तो साथ ही साथ आप वृक्ष की 7 परिक्रमा भी करिए, पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा भी करिए, इससे और लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, शनिवार के दिन 1 मुट्ठी काला तिल लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। इस उपाय से भी हर तरह के नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है और कार्यक्षेत्र में आ रही अड़चन, परेशानी दूर हो जाती है। याद रखिए, मैं बहुत ध्यान से आपको समझाना चाहता हूं, ये सब बेहद सरल उपाय हैं और सामान्य शब्दों में कहूं तो एक प्रकार से एक टोटका है, लेकिन ये काम करता है उन लोगों के लिए तो विशेष रूप से जो कार्यक्षेत्र में गाहे बगाहे लगातार परेशान रह रहे हैं, जूझ रहे हैं। एक आपको अद्भुत उपाय और बताता हूं, धातु का दान। यदि आपकी जन्म कुंडली दसम भाव पीड़ित है किसी तरह से और कार्यक्षेत्र में लगातार, अच्छा मैंने आपको 7-8 सूत्र बताए, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है आपकी कुंडली में ये सूत्र नहीं है, तब भी आप परेशान रह रहे हैं, तो ये उपाय तब भी आप कर सकते हैं। क्या? अपने दसम भाव के स्वामी को देखिए वो कौन सा ग्रह है और उसके अनुसार उस ग्रह की जो धातु है, अब हो सकता है गुरु हैं तो उसके लिए तो उनकी धातु सोना है। अब सोना आप नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पीतल कर सकते हैं ना, पीतल कर दीजिएगा। तो उस धातु का दान यदि मंदिर में, जैसे एक लोटा ही आपने दे दिया, मंगल और सूर्य हैं तो तांबे का लोटा आपने दे दिया, शनिदेव है तो लोहे से संबंधित कोई चीज, बुध है तो कांसे से संबंधित कोई चीज आपने दे दिया, गुरु है तो पित्तल से संबंधित कोई चीज दे दिया, शुक्र है तो चांदी से या फिर स्टील वगैरह का ही जो आपके पास परिस्थिति बन रही है आपने दे दिया। ये आपको आपके कार्यक्षेत्र में जो निरंतर बाधा, परेशानी आ रही, क्योंकि मंदिर में क्या होगा, मंदिर में जब आप देंगे तो उसका उपयोग पूजा पाठ में किया जाएगा और जब भी कोई पूजा पाठ करेगा तो उसका दशांश आपको मिलने लगेगा, तो इससे आपके कार्यक्षेत्र में आ रही तमाम विघ्न, बाधा, परेशानी दूर होगी। एक और सरल उपाय आपको बताता हूं, एक लाल धागा और नारियल ले लीजिए। लाल धागे को नारियल में आपको बांध देना है। कितनी बार? 7 बार या 9 बार लाल धागा नारियल में ऐसे सीधा आपको बांध देना है और ओम गंग गणपतये नमः, कहां रखना है नारियल को? तो अपने पूजन स्थल पर, और रख करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है। कब तक करना है? जब तक कि बाधा करियर से दूर नहीं हो जाती। और दूर हो जाने के पश्चात उस नारियल को जिसमें आपने लाल धागा बांधा है या तो मंदिर में देवता के सम्मुख जाकर रखाइए या बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, कार्यक्षेत्र में यदि लगातार परेशानियां आ रही हैं, कोई ना कोई परेशानी निरंतर आपके सर पर बनी ही रहती है, तो एक जलदार नारियल लीजिए और इसको अपने सर से 7 बार घुमा करके बहते जल में प्रवाहित करिए।
ये प्रयोग 3 या 7 शनिवार कर दिया जाए तो किसी भी तरह की परेशानी आ रही हो, चाहे सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, तुरंत लाभ होता है। और उससे भी एक अद्भुत उपाय आपको और बताता हूं। अगर आप ये नारियल इत्यादि बहाने, कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास प्रवाहित करने का कोई विकल्प नहीं, छोड़ दीजिए, ये उपाय लीजिए। ये उपाय और जबरदस्त है। दुर्गा सप्तशती को अगर आप खोलेंगे तो उसमें आपको अर्गला स्तोत्र मिलेगा, कवच, अर्गला, कीलक, ये तीनों आपको मिलेंगे। उसमें से जो अर्गला स्तोत्र है, इसका पाठ हिंदी, अगर संस्कृत कर सकें तो सर्वश्रेष्ठ है। हिंदी में भी यदि आप करते हैं तो कार्यक्षेत्र में शांति आती है, सफलता मिलती है, और किसी तरह की बाधा, परेशानी, आपके साथ राजनीति हो रही है, आपका उत्थान रोका जा रहा है, यह आपकी सब परेशानी को दूर कर देगा। एक और उपाय आपको बताता हूं। एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए और उसमें थोड़ा सा धनिया अपने मुट्ठी से ले लीजिए, नाप करके थोड़ा सा धनिया, सूखी हुई जो धनिया होती है वो बांध करके और अपने कार्यस्थल पर रखिए। ये बुधवार के दिन आप कर सकते हैं, गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। अब याद रखिए कि ये किसको करना है, इस उपाय को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका उपाय सफल होगा। दिन तो यही रहेंगे, आपको या तो बुधवार के दिन करना है, गुरुवार के दिन करना है या शुक्रवार के दिन करना है। तीनों ही शुभ दिन हैं, तीनों ही दिनों में आप कर सकते हैं। परंतु एक छोटी सी परेशानी इस प्रयोग के साथ है कि इसे जरा समझना पड़ेगा। ये जो धनिया रखना है, ये उन लोगों के लिए प्रयोग विशेष रूप से है कि आप इस नौकरी से स्थानांतरित नहीं होना चाहते हैं, इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, आपको हटना पड़ेगा। या प्रायः लोग कहते हैं कि मुझे तो डर लगा रहता है कि आज नौकरी मेरी चली ना जाए, कल मेरी नौकरी न चली जाए, उनके लिए ये प्रयोग विशेष रूप से है। अब ये जो धनिया बांध करके लाल रंग के कपड़े में रखना कब है इन दिनों में? इन तीनों दिनों में एक छोटी सी परेशानी है, वो है स्थिर जो ग्रह है उसके होरा में, स्थिर ग्रह के होरा में। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि स्थिर ग्रह के रूप में अगर देखा जाए तो मूलतः शनिदेव ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरा सरल उपाय बताता हूं। थोड़ा सा प्रयास करिएगा, आप कोई भी ऐप ढूंढ लीजिए जिसमें आपको होरा मिले, कोई भी ऐप ढूंढ लीजिए जिसमें आपको होरा मिल जाए, मिल जाएगा, किसी भी ऐप में आजकल मिल जाता है। आप उसमें दशम भाव में किस ग्रह की राशि है, देखिए कि दशम भाव में, यही सरल है, ये आसानी से आप कर सकते हैं कि दशम भाव में किस ग्रह की राशि बनी हुई है, उस ग्रह के होरे में यदि इस चीज को अपने कार्य क्षेत्र में, हर व्यक्ति के प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकारी में हो, आपका एक टेबल तो होता ही है, अपने टेबल में कहीं उसमें दराज वगैरह में आप इसको सुरक्षित, इस धनिया को रख दीजिए और चमत्कार देखिए। कार्य क्षेत्र में अगर ये डर बना हुआ है कि आज नौकरी चली जाएगी, कल नौकरी चली जाएगी, आपका ये डर दूर हो जाएगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। मैंने 7 आपको ऐसे सरल उपाय बताए हैं जिन्हें करके आप अपने कार्य क्षेत्र की तमाम विघ्न बाधा परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में सूर्य और दिन के उत्तरार्ध में स्वयं के नक्षत्र में होंगे। आज प्रातःकाल स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता ये आपके घर के किचन में मिल जाएगा, ले लीजिए और अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर कहीं डाल दीजिए, खाली जगह देख करके। बस इतना। एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि सबसे मिलजुल करके चलना है और कोई बड़ा फैसला आज नहीं करना है। बाकी कार्यस्थल पर ठीक ठाक बीत जाएगा दिन। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से आपको बचना चाहिए। जो भी कार्य क्षेत्र में साथ के लोग हैं उनका सहयोग करिए। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं साधारण कहूंगा, कोई बड़ा निवेश न करें। वाहन चलाते समय आज बहुत सावधानी रखिए क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। पर विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो विशेष करके खास रहने वाला है दिन, तो इसका आपको ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। दिन के पूर्वार्ध में सूर्य, दिन के उत्तरार्ध में चंद्रमा। आज 10 बार सूर्य गायत्री का पाठ करिए। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। या तो 10 बार कर लीजिए
या और ज्यादा करना चाहें तो 21 बार कर लीजिए और गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। विशेष करके ये बात अपने घर परिवार में लागू रखिए, प्रेम संबंध में लागू रखिए। जहां रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं वहां पर आज क्रोध नहीं करना है आपको, सबसे मिलजुल करके चलना है। जरूरत पड़ने पर समझौता करने के लिए भी तैयार रहना है, तभी बिगड़े काम बनेंगे। और मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। कोई नया कार्य शुरू करने की बजाय जो आपके नियमित कार्य हैं उन्हीं को करना ठीक रहेगा। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, व्यर्थ के व्यय से आज आपको बचना होगा। दांपत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है, पर प्रेम संबंध में परेशानी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। निवेश जानकार की राय से करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संबंध, क्रमशः सूर्य और फिर चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में। आज स्नान से पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ कम से कम 27 पग चलिए और फिर घर लौट आइए। इसके पश्चात स्नान इत्यादि सारे कार्य, अपने नित्य कर्म जो है वो करिए। स्थिर मन से काम करिए, तभी धन लाभ होगा। बाकी दिन ठीक है, कार्यस्थल पर अच्छा रहने वाला है। विपरीत से विशेष सहयोग मिलेगा। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो वहीं साझेदारी में काम करते हैं तब भी आपको फायदा होने वाला है। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी यथावत रहने वाली है। जरूरत पड़ने पर आपको डॉक्टर से मिलना होगा। और अगर आपके अपने खुद के स्वास्थ्य में परेशानी जैसे हार्ट इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी थी तो आपको और ज्यादा अपना ध्यान रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश आप अवश्य करिए। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं, क्रमशः सूर्य और फिर दोपहर के पश्चात 12:23 के बाद ये स्वयं के नक्षत्र में होंगे। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करिए। दांपत्य जीवन में कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। प्रेम संबंध में कोई परेशानी थी वहां संतुलन बनेगा। बाकी कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी। दिन खुशियों भरा हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। परिवार का भी सहयोग समर्थन मिलेगा। मित्र की सहायता से कारोबार में विशेष लाभ की स्थिति बनेगी, पर बिना सोचे समझे नहीं बोलना है। गलत टीका टिप्पणी के कारण आज संबंध पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बाकी प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए विशेष सहयोगी रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे में। आज प्रातःकाल स्नान से पूर्व 4 तेज पत्ता ले लीजिए और अपने सर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके घर के बाहर दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर डाल दीजिए। बाकी धैर्य के साथ काम करिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर रखिए। जो भी काम करिए उसमें पूरी पारदर्शिता बरतिए। सत्य बोलिए पर कड़वा सत्य मत बोलिए। बाकी आप जो भी फैसला लेंगे दिन बढ़िया जाएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आज काम भी बढ़िया रहेगा, मन भी लगेगा। मेहनत से पीछे नहीं हटना है। माता पिता सबके साथ संबंध में सुधार दिखाई पड़ रहा है। कोई उलझन या परेशानी थी, घर में कोई कलह की स्थिति थी, वो दूर होगी। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ी खरीदारी का फैसला करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सिंह राशि के जातकों का आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन विशेष मेहनत कराने वाला है और आप मेहनत से चूकिएगा मत। आलस्य से बच करके रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करें। तो वही बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से संबंध, क्रमशः चंद्रमा सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में दोपहर के पश्चात रहेंगे। आज स्नान से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर 27 पग कम से कम चलिएगा और इसके पश्चात घर लौट करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के बाकी अपने सभी नित्य कार्य करिए, बढ़िया होगा। अनबन किसी के साथ ही विशेष करके दांपत्य जीवन में वो दूर होगी। कार्यस्थल पर किसी के साथ अनबन हो गया था वो भी दूर होगा। बाकी दिन अच्छा रहेगा, अवसर मिलेगा, बड़े अवसर मिलेंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। दिन का उत्तरार्ध और ज्यादा अच्छा है, लाभप्रद है। हालांकि कफ जन्य रोग से आपको परेशानी थोड़ी होगी। अपने प्रतिद्वंदियों से घबराने की आवश्यकता नहीं। आज आपके प्रतिद्वंदी आपके जोश और होश में लिए गए निर्णय को देखकर अचंभित होंगे। दांपत्य जीवन में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए आज का दिन ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अनुकूल है और विद्यार्थियों को हर तरह की नकारात्मकता से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई चिंता परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश भी आप करिए।
तो वहीं बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना, क्रमशः सूर्य और फिर चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होंगे। आज आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, इस मंत्र का 21 बार जप आप करिए। विशेष करके सामाजिक यदि कार्य से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। अपना व्यवहार ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक और सहयोगात्मक रखना चाहिए। आज हर किसी पर आंख बंद करके विशेषकर नौकरों पर भरोसा मत करिएगा, आज किसी मुसीबत में पड़ेंगे आप। बाकी कार्यस्थल पर भी जरा सचेत रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिया गया फैसला आपको मुसीबत में डालेगा। व्यापारियों की करूं तो ठीक है, दिन पर कोई नया कार्य शुरू करने से पहले अच्छे से आपको विचार कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। झूठ बोलने से बचिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। कफ जन्य रोग और आंखों से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से लाभ में होना, क्रमशः सूर्य और फिर चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, गणेश जी के सम्मुख, बढ़िया रहेगा। कपूर से गणेश जी की आरती करिए, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और हर समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको। पूर्व के किए कार्य का भी लाभ मिलेगा। बाकी कार्य क्षेत्र में अगर किसी अधिकारी से अनुबंध थी तो वो दूर होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला था वो मसला भी दूर होगा। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, पर किसी को धन उधार मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए दिन अनुकूल। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, दिन के उत्तरार्ध में करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बढ़िया है। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो उसमें राहत मिलेगी। लकी अंक 1 है आपके लिए, लकी कलर पर्पल है और निवेश आप अवश्य करिए। वहीं धनु के जातकों की यदि हम बात कर लें तो आज का दिन धनु के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखिए तो दशम का चंद्रमा, क्रमशः सूर्य और फिर स्वयं के नक्षत्र में। दिन का पूर्वार्ध भी श्रेष्ठ, दिन का उत्तरार्ध भी श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया। अगर कोई विघ्न बाधा परेशानी है, आज एक उपाय करिए। 4 तेज पत्ता ले लीजिए, आपके घर में किचन में मिल जाएगा, और उसको अपने सर से 7 बार घुमा करके घर के बाहर दक्षिण एंटी क्लॉकवाइज, घर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर डाल आइए। पूर्व के रुके सभी जरूरी काम आपके बनने लगेंगे, सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। करियर में प्रगति का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे और जरूरत पड़ने पर हर तरह से आपको मदद मिल जाएगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बेहद अनुकूल रहने वाला है। तो इन व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो कर सकते हैं, पर विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज हर तरह के तनाव से मुक्ति मिलेगी, कॉन्फिडेंस में आपके वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के धनु के जातकों का दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें का संबंध है। ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य के और फिर स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। आज का दिन बढ़िया है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी की कपूर से आरती करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, हर तरह की कठिनाइयों को पार कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा उपाय यह है कि आज पिता का सम्मान करिए, पिता की कही बात को मानिए, आपकी परेशानियां खुद ब खुद दूर होंगी। साथ ही साथ यात्रा अगर कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। जो लोग विदेश से जुड़ा काम करते हैं या विदेश से जुड़ करके कोई कार्य कर रहे हैं, विदेश में आपका कोई व्यापार चल रहा है, तो आज का दिन बढ़िया है आपके लिए। विदेश से विशेष कोई लाभ की स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं, विशेष करके सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और व्यापारी वर्ग के लिए दिन है अच्छा, धन प्रदायक है। किसी करीबी मित्र से मदद भी आपको मिलेगी। बस जरूरत से ज्यादा टेंशन नहीं लेना, काम का बोझ नहीं लेना। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से राहत मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 है और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। और वहीं अगर आप निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध है। सूर्य गायत्री आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, इस मंत्र का 121 बार जप करिएगा। भाग्य का साथ आज कम मिल सकेगा। धन संबंधी मामलों में भी थोड़ी चिंता परेशानी रहेगी। आज बहुत शांति से दिन को बीतने दीजिए। व्यर्थ के टेंशन लेने से भी बात नहीं बनेगी। आज कहीं कोई प्रस्ताव देना है, ठीक नहीं है दिन। मीटिंग इत्यादि से भी बचना ही ठीक रहेगा। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी बिल्कुल मत करिए। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा।
दाम्पत्य जीवन भी साधारण ही है। और विद्यार्थियों को भी आज असंतुष्टि ही रहने वाली है। कुल मिलाकर के कुंभ के जातकों के लिए दिन को मैं बहुत साधारण कह रहा हूं। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे और निवेश आप ना करें। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से सप्तम में होना, आज गणेश जी के मंदिर में जाइए और गणेश जी का दर्शन करिए, दूर्वा की माला अर्पित करिए अथवा दूर्वा अर्पित करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से ही केवल नुकसान होगा, अन्यथा दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में आज हर तरह से आपके काम की ही बात होने वाली है। लोग आपके लिए सहयोगी भी होंगे। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है और कोई बड़ा निवेश करना है वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के किस्मत का साथ आपको मिलेगा। किस्मत आज आप पर मेहरबान रहने वाला है। बाकी बढ़िया है, आगे बढ़िए। दाम्पत्य जीवन सुख में, जीवन साथी को भी आज आपके विशेष फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता या परेशानी थी वो दूर होगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश भी आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।